हमें अपने आप को बहुत सारे प्रश्न पूछने को कहा है और अपने को परखने के लिए कहा है, क्या हम वो हैं या बन रहे हैं। बाबा ने पहला जो प्रश्न किया है मुरली में, बाबा ने पूछा है कि क्या अपने को रूहानी सेना के महारथी समझते हो, क्योंकि ये सेना रूहों की है, आत्माओं की है। तो बाबा ने हमें आगे कहा कि महारथी अर्थात इस रथ पर सवार अपने को रथी समझो। तो आगे बाबा ने मुरली में कहा है कि दो तरह के ब्राह्मण बाबा ने कहे। एक तो बाबा ने कहा कि जो नामधारी ब्राह्मण, जिनके बोल क्या रहते हैं कि हुँ, वो कहते हैं कि यह शब्द निकलना नहीं चाहिए था, मुझसे मुझ में व्यर्थ संकल्प आते हैं, पुराने स्वभाव और संस्कार के वशीभूत हो जाते हैं और छोटे-छोटे विघ्नों के वशीभूत हो जाते हैं, उनको अतीन्द्रिय हर्ष नहीं रहता है। तो बाबा ने कहा है कि वो ब्राह्मण कुलभूषण को क्या नाम दें? बाबा ने उनके लिए कहा है कि वो नामधारी ब्राह्मण है। और बाबा ने ये भी कहा है कि ब्राह्मणपन का जो पहला ही लक्षण है वो है और संग तोड़े, एक संग जोड़े, क्योंकि ये हमारी पहली प्रतिज्ञा बाबा से है। और इसके बाद बाबा ने ये भी मुरली में आज अटेंशन खिंचवाया है कि जो बच्चे पांचों तत्वों को भी जो है सतोप्रधान बनाने के कर्तव्य में स्थित हो, अगर वो प्रकृति के अधीन हो जाए, वशीभूत हो जाए, तो वो जो है उस प्रकृति के सुखों का, जिसके लिए हम पात्र हैं, बाबा जिसके लिए हमें प्रकृति जीत बना रहे हैं, बाबा ने कहा अगर हम उनके ही वशीभूत होते रहेंगे तो हम वो सुख जो है पा नहीं सकेंगे। इसमें बाबा ने बहुत अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्पल भी दिए हैं आज। और बाबा ने जो एक चीज़ जो कही है कि जो ये ब्राह्मण जीवन है, ये जो सारे कल्प में ऐसा जन्म नहीं होता है। क्योंकि जो और जन्म होंगे वो जैसे देवता कुल में होंगे तो देवात्माओं के बीच जन्म होगा, पर जो ये जन्म है, ये स्वयं परमात्मा द्वारा दिया गया जन्म। और इसमें बाबा ने कहा है कि सदैव अपने आप को चेक करते रहो कि जो मैं ब्राह्मण जीवन में हूँ, क्या मैं वो ब्राह्मण जीवन जो बाबा मुझे बना रहे हैं, क्या मैं उसमें चल रहा हूँ, क्या मैं उसको निभा रहा हूँ? तो ये मुरली बाबा ने बहुत सारी चीज़ें आज कही है, हम बहुत अटेंशन से सुनेंगे, बहुत डीप मुरली है। और कभी अव्यक्त स्थिति में स्थित होके आज की मुरली को हम बाबा के शब्दों में रूहानी योद्धा होकर बैठें, गॉडली स्टूडेंट होकर बैठेंगे, तो आज की मुरली हमें समझने में बहुत सहज रहेगा। तो आज की मुरली बाबा के ही शब्दों में शुरू करते हैं। ओम शांति। मुरली का टाइटल रूहानी योद्धा। की मुरली जो है 13/6/1973 की मुरली है। सर्वबंधन मुक्त, त्रिकालदर्शी, सर्वशक्तिवान, विश्व कल्याणकारी, श्रेष्ठ कर्म सिखाने वाले और श्रेष्ठ जीवन बनाने वाले बाबा बोले, अपने को रूहानी सेना के महारथी समझते हो? सेना के महारथी किसको कहा जाता है? उनके लक्षण क्या होते हैं? महारथी अर्थात इस रथ पर सवार अपने को रथी समझे। देह रूपी रथ, और इसमें मेन कर्मेंद्रियों को अपने श्रीमत प्रमाण, परमात्मा की जो श्रीमत मिलती है उसके प्रमाण चलाने वाला रथी। मुख्य बात कि अपने को रथी समझकर इस रथ को चलाने वाले अपने को अनुभव करते हो। अनुभव करते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर युद्ध के मैदान में कोई महारथी अपने रथ अर्थात सवारी के वश हो जाए, तो क्या वह महारथी विजयी बन सकता है? या और ही अपनी सेना के विजयी रूप बनने की बजाय विघन रूप बन जाएगा, हलचल मचाने के निमित्त बन जाएगा। तो जो भी यहाँ इस रूहानी सेना के योद्धा हो, क्या वही इस रथ के रथी बने हो? जैसे योद्धे सर्व व्यक्तियों, सर्व वैभवों का किनारा कर
युद्ध और विजय, इन दो बातों को सिर्फ बुद्धि में रखते हुए अपने लक्ष्य को पूर्ण करने में लगे हुए होते हैं। लौकिक दुनिया में भी देखते हैं, जो सेना में होते हैं तो वो पिछला सब कुछ भूल के उनके बुद्धि में सिर्फ दो ही चीजें रहती है, युद्ध और विजय। वैसे बाबा हमसे भी पूछ रहे हैं और कह भी रहे हैं कि जो योद्धा होते हैं उनके जीवन में सिर्फ दो ही बातें रहते हैं, युद्ध और विजय। वैसे ही अपने आप से पूछो कि इन दो बातों का लक्ष्य है या और भी कई बातें स्मृति में रहती हैं। ऐसे योद्धे बने हो, कहीं भी रहो, लेकिन सदैव यह स्मृति रहे कि हम युद्ध के मैदान पर उपस्थित हुए योद्धे हैं। महाभारत की लड़ाई है, पर ये लड़ाई बाबा ने कहा है कि अहिंसक लड़ाई है। हम सारे ही युद्ध के मैदान में हैं। बाबा कह रहे हैं योद्धे कभी भी आराम पसंद नहीं होते हैं। योद्धे कभी भी आलस्य और अलबेलेपन की स्थिति में नहीं रहते। योद्धे कभी भी शस्त्रों के बिना नहीं रहते। ये बाबा सभी निशानियां बता रहे हैं। रूहानी योद्धा सदैव शस्त्रधारी होते हैं। योद्धे कभी भी भय के वशीभूत नहीं होते, निर्भय होते हैं। योद्धे कभी भी सिवाय युद्ध के और कोई बातें बुद्धि में नहीं रखते। सदैव योद्धेपन की वृत्ति और विजय बनने की समृद्धि, रिपीट करते हैं, सदैव योद्धेपन की वृत्ति और विजयी बनने की समृद्धि में रहते हैं। क्या हम सभी भी एक दूसरे के साथ विजयी रहते हैं? लड़ाई हमारी एक दूसरे के साथ नहीं है, जो एक दूसरे के माया प्रवेश करके युद्ध कराती है, क्या उसमें विजयी रहते हैं? इस दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं। ऐसे ही रूहानी योद्धों की सदैव दृष्टि में यह रहता है कि हम सभी एक दूसरे के साथ महावीर हैं, विजयी हैं। हम हर सेकंड हर कदम में युद्ध के मैदान पर उपस्थित हैं। अंडरलाइन करने के लिए पॉइंट है, हम हर सेकंड हर कदम में युद्ध के मैदान पर उपस्थित हैं। अपनी बुद्धि में यह बात बिल्कुल स्पष्ट छप जाए, जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ बिल्कुल सामने लिखी हुई रहे, हम हर समय युद्ध के मैदान पर उपस्थित हैं। सिर्फ एक ही लगन विजय बनने की रहती है। सर्व संबंध व सर्व प्रकृति के साधनों से अपनी बुद्धि को डिटैच कर दिया है। बाबा प्रश्न पूछते, किनारा कर लिया है या युद्ध के मैदान में हो, लेकिन बुद्धि की तारें संबंध व कोई भी प्रकृति के साधनों में लगी हुई है। सभी अपने अपने को जानते हैं। बाबा कहते हैं कि अपने आप से पूछ, अपने को संपूर्ण स्वतंत्र समझते हो या कोई बात में परतंत्र भी हो? बाबा अब संपूर्ण स्वतंत्र क्या है उसका पूरा जो है हमारी डेफिनेशन दे रहे हैं। बाबा कहते संपूर्ण स्वतंत्र अर्थात जब चाहो इस देह का आधार लो, जब चाहो इस देह के भान से ऐसे न्यारे हो जाओ जो जरा भी यह देह अपनी तरफ खींच ना। ऐसे अपनी देह के भान अर्थात देह के लगाव से स्वतंत्र, अपने कोई भी पुराने स्वभाव से भी स्वतंत्र, स्वभाव से भी बंधायमान ना हो, अपने संस्कारों से भी स्वतंत्र, अपने सर्व लौकिक संपर्क व अलौकिक परिवार के संपर्क के बंधनों से भी स्वतंत्र। ऐसे स्वतंत्र बने हो, ऐसे को कहा जाता है संपूर्ण स्वतंत्र। बाबा कहते ऐसी स्टेज पर पहुंचे हो वह अभी तक एक छोटी सी कर्मेंद्रिय भी अपने बंधन में बांध लेती है। डे बाय डे आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाबा हमें गहराई से हर चीज़ को समझाते हैं और हमें और गहराई में ले जाते हैं। बाबा का बहुत बड़ा स्लोगन चेक एंड चेंज। बाबा हमेशा मुरली में
प्रश्न पूछते हैं चेक करने के लिए और उसका उत्तर भी देते हैं, कैसे उसमें आगे बढ़ना। बाबा कहते हैं, अगर छोटी सी चींटी शेर को अथवा महारथी को हैरान कर दे तो ऐसे महारथी वो शेर को क्या कहेंगे? बाबा कुछ कहते हैं, शेर कहेंगे, एक व्यर्थ संकल्प मास्टर सर्वशक्तिमान को हैरान कर दे, या एक पुराने 84 जन्मों का जड़ जड़ीभूत संस्कार जो बहुत पुराना हो चुका है, जड़ हो चुका है, इसमें कोई जान नहीं है। बाबा कहते हैं, ऐसे 84 जन्मों का जड़ जड़ीभूत संस्कार मास्टर सर्वशक्तिवान महावीर विघ्न विनाशक विकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी को परेशान कर ले, पुरुषार्थ में कमजोर बना दे, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान को क्या कहेंगे? इतने बड़े बड़े टाइटल दिए हैं बाबा ने। में कहा है, मास्टर सर्वशक्तिवान महावीर विघ्न विनाशक विकालदर्शी तो दर्शन चक्रधारी को परेशान कर ले, पुरुषार्थ में कमजोर बना दे, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान को क्या कहेंगे? जिस समय इस स्थिति में होते हो उस समय अपने ऊपर आश्चर्य नहीं लगता? यह शब्द निकलना कि मुझे व्यर्थ संकल्प आते हैं और पुराने संस्कार व स्वभाव अपने वशीभूत बना लेते हैं। वह बाप की याद का अनुभव नहीं है, बाप द्वारा कोई प्राप्ति नहीं है, वह छोटे से विघन से घबरा जाते हैं। निरंतर अति इंद्रिय सुख व हर्ष नहीं रहता, सुख का अनुभव नहीं होता। क्या वह बोल ब्राह्मण कुलभूषण के हैं? ऐसे ब्राह्मणों को कौन से ब्राह्मण कहेंगे? और कहते हैं, नामधारी ब्राह्मण, इस नाम के ब्राह्मण। ये हमें अटेंशन देना है कि मैं कहीं ऐसे शब्दों का संकल्प मात्र भी कहीं मैं अंदर दोहराता तो नहीं है। इसको बार 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 अपने चेकिंग करने के लिए बाबा हमें अटेंशन खिंचवाते हैं। बाबा कहते, अगर सच्चे ब्राह्मण कहलाते और यह बोलते तो द्वापर युगी ब्राह्मणों और ऐसे कहलाने वाले ब्राह्मणों में क्या? स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, इतना ऊंचा बना रहे हैं, फिर भी हमारे ये बोल रहे, तो बाबा कहते हैं कि जो आजकल के ब्राह्मण, द्वापर युगी ब्राह्मणों और हम ब्राह्मणों में क्या अंतर? वर्तमान समय ब्राह्मण बनने वाली आत्माएं अपने आप को देख, क्या देखें कि क्या ब्राह्मणपन का पहला लक्षण अपने जीवन में लाया है? बाबा कहते हैं, ब्राह्मण जीवन का पहला लक्षण अपने जीवन में लाया है। ब्राह्मणपन का पहला लक्षण कौन सा है? और संग तोड़े एक संग जोड़े, और संग तोड़े एक संग जोड़े। अगर अपनी कर्मेंद्रियों की तरफ भी जोड़ है तो क्या वह ब्राह्मणों का पहला लक्षण है? जब पहले पहले प्रतिज्ञा व पहला पहला मरजीवा जन्म का बोल ब्राह्मणों का यही है कि एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई, यही पहली प्रतिज्ञा है अथवा पहला लक्ष्य। तो हमें इसके बाबा चेक करने के लिए इशारा देते, जब भी मैं कुछ भी करता हूँ तो क्या पहले बाबा आता है? कुछ भी किचन में जाके बनाता हूँ, बनाते हैं, किसके लिए बनाता हूँ? कहीं भी जा रहा हूँ, सेवा में प्रति जा रहा हूँ, की सेवा है। हर चीज में, हर कर्म के पहले ये अपने अंदर चेकिंग, अपने आप को प्रश्न होए, क्या मेरे जो जो भी कर्म है एक बाप के द्वारा जो श्रीमत दी है उसके प्रमाण है, जो बाबा के हमारे से आश्रय के उसके प्रमाण, तो हमारी बहुत उन्नति ज्ञान मार्ग में हो सकती। बाबा कहते, यही पहली प्रतिज्ञा है, एक बाप दूसरा ना कोई, अथवा पहला लक्षण है। तो पहले इस लक्षण व प्रतिज्ञा को व पहले बोल को निभाया है, या एक कहते हुए भी अनेकों तरफ जुटा हुआ है? तो क्या ऐसा नामधारी ब्राह्मण विजयी कहलाएगा?
ब्राह्मणों के लिए इतने बड़े विश्व के अंदर अपना ही छोटा-सा संसार है। ऐसे छोटे से संसार में हर कार्य करते ऐसे ब्राह्मण विश्व के जिन भी आत्माओं को देखते हैं, उनको सिर्फ़ एक कल्याण की ही भावना से देखते हैं। एक कल्याण की ही भावना से देखते हैं, संबंध और लगाव की भावना से नहीं। ये मेरा अपना है, ये पराया है। तो आप कहते हैं कि उस भावना से नहीं देखते, लेकिन सिर्फ़ ईश्वरीय सेवा के भाव से, 5 तत्वों को देखते हुए, प्रकृति को देखते हुए, प्रकृति के वश नहीं होंगे, लेकिन प्रकृति को भी तत्व प्रधान बनाने के कर्तव्य में स्थित होंगे। प्रकृति तो शुरुआत तो देह से है, देह के भी वशभूत नहीं होंगे। कोई व्याधि है, कोई कर्मों का हिसाब है, तो वशीभूत ना होके बाबा कहते हैं कि इस प्रकृति को भी तत्व प्रधान बनाने के कर्तव्य में स्थित होंगे। जो स्वयं प्रकृति को परिवर्तन करने वाले हैं, क्या वह स्वयं प्रकृति के वश होंगे? जो अभी प्रकृति को वश नहीं कर सकते, वह भविष्य में तत्व प्रधान प्रकृति के सुख को नहीं पा सकते। जो अभी प्रकृति को वश नहीं कर सकते, वह भविष्य में तत्व प्रधान प्रकृति के सुख को नहीं पा सकते। तो प्रकृति के वश तो नहीं होते हो। यह तो ऐसा होगा जैसे कोई डॉक्टर रोगी को बचाने जाए, लेकिन स्वयं रोगी बन जाए। कर्तव्य है प्रकृति को परिवर्तन करने का, और उसके बजाय प्रकृति के वश हो जाए, तो क्या उनको ब्राह्मण कहेंगे? कहते हैं जिसके ठीक करने का निमित्त है, बाबा कह रहे कि अगर उसी के वशीभूत हो जाए, तो बाबा कहते हैं कि उसको क्या ब्राह्मण कहेंगे? ब्राह्मण तो सभी बने हो ना? प्रश्न किया बाबा ने। हम बाबा को रिप्लाई करें, ब्राह्मण तो सभी बने हो ना? कोई कहेगा क्या कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ? बाबा कहते कोई कहेगा क्या कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ? ब्राह्मण बनना अर्थात ऐसे लक्षण धारण करना। पूरी डेफिनेशन बाबा ने आज डीप डेफिनेशन दी है। तो ऐसे लक्षणधारी हो या नामधारी, यह अपने आप से पूछेंगे। होमवर्क की तरह बाबा ने दिया, यह हम अपने आप से पूछेंगे। ब्राह्मण जन्म की विशेषता क्या है जो और कोई जन्म में नहीं होती? ब्राह्मण जन्म की विशेषता यह है कि अन्य सर्व जन्म आत्माओं द्वारा आत्माओं के होते हैं, लेकिन एक ही ब्राह्मण जन्म है जो परम पिता परमात्मा द्वारा डायरेक्ट जन्म होता है। एक ही ऐसा जन्म है जो डायरेक्ट परम पिता परमात्मा द्वारा जन्म होता है। देवता जन्म भी श्रेष्ठ आत्मा द्वारा ही होता है, परमात्मा द्वारा नहीं। तो ब्राह्मण जन्म की विशेषता तो सारे कल्प के अन्य कोई जन्म में नहीं है। ऐसी विशेषता संपन्न जन्म है, तो उन आत्माओं की भी विशेषता क्या होनी चाहिए? जन्म तो स्वयं परमात्मा द्वारा हुआ, तो बाबा कहते हैं उनकी विशेषता क्या होनी चाहिए? जो बाप के गुण हैं वही ब्राह्मण आत्माओं के गुण होने चाहिए। वह गुण भी इस ब्राह्मण जन्म के सिवाय और कोई जन्म में नहीं आ सकते। बाबा कहते जैसे इस ब्राह्मण जीवन में त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री ज्ञान स्वरूप बनते हो, वैसे और जन्म में बनेंगे क्या? बाबा ने कहा है कि त्रिकालदर्शी तो ब्राह्मण ही होते हैं, त्रिनेत्री ब्राह्मण होते हैं, ज्ञान स्वरूप ब्राह्मण। तो आगे किसी भी जन्म में ये टाइटल हमें नहीं मिलता। बाबा कहते हैं
तो जो सिर्फ ब्राह्मण जीवन के गुण हैं, यह विशेषताएं हैं, उसको इस ब्राह्मण जीवन में अनुभव ना किया तो फिर कब करेंगे? ब्राह्मण बन और ब्राह्मण जीवन की विशेषता का अनुभव ना किया तो ब्राह्मण बनकर किया क्या? मन बन गए, लोगों से बहुत कुछ सुनते भी हैं, बहुत सारी धारणाएं भी करते हैं, सब समय भी लगाते हैं। तो आप कहते हो सब कुछ करते हुए अगर हमने ब्राह्मण जीवन की उन विशेषताओं का अनुभव नहीं किया तो ब्राह्मण बन के क्या ही किया? बाबा कहते हैं जैसे अन्य आत्माओं को कहते हो कि परमात्मा की संतान हो, जैसे अन्य आत्माओं को कहते हो कि परमात्मा की संतान होकर और बाप को नहीं जानते हो तो कौड़ी तुल्य हो। कहते कि कौड़ी तुल्य हो अगर हम बाबा की संतान बने और बाप को नहीं जाने। आप ऐसे कहते हो ना सभी को, लेकिन कोई हीरे तुल्य जन्म लेकर भी हीरे समान जीवन नहीं बनाते हैं। हीरा हाथ में मिले और उसको पत्थर समझ उसके उसका मूल्य ना जाने, ऐसे को क्या कहा जाता है? महान समझदार बाबा कहते हैं ऐसा कहेंगे, वो भगवान कोई उल्टे शब्द यूज नहीं करते। बाबा ने कहा दूसरा शब्द तो नहीं बोलना चाहिए, उल्टे रूप में महान समझदार। कभी ऐसे तो नहीं बन जाते हो? तो ब्राह्मण जन्म के मूल्य को जानो। साधारण बात नहीं है, बस हम भी ब्राह्मण बन गए। सदैव अपने को चेक करो कि ब्राह्मण जीवन को निभा रहा हूँ। सदैव अपने को चेक करो कि ब्राह्मण जीवन को निभा रहा हूँ। कि दादियों का क्या करती दादियाँ, बार बार बीच में जो भी हमारी धारणा है उनको रिवाइज कराते थे। वैसे ही बाबा कह रहे हैं सदैव अपने को चेक करो कि ब्राह्मण जीवन को निभा रहा हूँ। ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है, ब्राह्मण जीवन के कर्तव्य, बाबा की जो आस है, क्या मैं उसके अनुसार चल रहा हूँ, कर्तव्य कर रहा हूँ? अच्छा, ऐसे श्रेष्ठ जन्म, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ जीवन, श्रेष्ठ सेवा में सदा चलने वाले श्रेष्ठ आत्माओं, विश्व कल्याणकारी आत्माओं और सर्व बंधनों से संपूर्ण स्वतंत्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। ऐसे मीठे मीठे बाप दादाओं को हम सभी बच्चों का भी बहुत बहुत दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। अंत में इस वाणी का सार है। पहला पॉइंट, जैसे योद्धे सर्व व्यक्तियों सर्व वैभवों से किनारा कर केवल दो बातों को बुद्धि में रखते हैं, युद्ध और विजय, वैसे ही अपने आप से पूछो कि इन दो बातों का लक्ष्य रखा है या और भी कई बातें स्मृति में रहती हैं। सदैव याद रखो कि हम हर सेकंड हर कदम युद्ध के मैदान पर उपस्थित हैं। दूसरा पॉइंट, अगर छोटी सी चींटी शेर को अथवा महारथी को हैरान कर दे तो ऐसे महारथी व शेर को महारथी कहेंगे क्या? इसी प्रकार अगर एक व्यर्थ संकल्प मास्टर सर्वशक्तिवान को हैरान कर दे या पुरुषार्थ में कमजोर बना दे तो ऐसे को मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे? प्रश्न किया था। तो ये थी आज की मुरली। मुरली का टाइटल था रूहानी योद्धा। ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर चिंतन और मन आज के मन पर करेंगे। ओम।
गोपाल भाई साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा सेशन। जी भाई। ओम शांति। तो अभी सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि वो सभी आप अपने पॉइंट चिंतन के, अपने अनुभव के आज की मुरली से शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ डॉक्टर रीमा बहन जी आप बोल सकते हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हमें रूहानी योद्धा के गुण बताए हैं कि हमें क्या विशेषताएं रखनी है, क्योंकि हम सब पांडव सेना शिव शक्ति सेना है और हमारा कमांडर शिव बाबा वो परम पिता परमात्मा है। तो बाबा ने कहा कि हमेशा अपने आप को रूहानी सेना के महारथी, महारथी क्या होते हैं? जो हमेशा रथ पर सवार अर्थात अपने को रथी समझें। तो बाबा ने कहा कि अगर आप खुद ही स्वयं ही सवारी के वश हो जाएंगे तो क्या विजयी बन सकेंगे? तो बाबा ने फिर उसके बाद कहा कि हमेशा जो क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जैसे कि वो लोग जो युद्ध पे जाते हैं सैनिक लोग, तो अपने सर्व व्यक्तियों से सर्व वैभवों से किनारा करके युद्ध पर विजयी होने के लिए जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि क्या सदैव ये स्मृति रहती है कि हम युद्ध के मैदान में हैं, हम विश्व कल्याणकारी हैं, कोई यह आलस्य अलबेलेपन की स्थिति रहती है? बाबा ने कहा कि सदैव शस्त्रधारी अर्थात सर्व शक्तियां हैं, हम मास्टर सर्व शक्तिवान हैं। तो क्या सर्व शक्तियां सदैव समय पर यूज होती हैं? कभी भी भय के वशीभूत निर्भय रहते हैं, क्योंकि हमारी वृत्ति विजयी बनने की स्मृति रहती है। और इस सब के लिए सर्व संबंध सिर्फ एक बाबा के साथ जुड़े रहे। सर्व संबंध और सर्व प्रकृति के साधनों से बुद्धि डिटैच है कि नहीं है? बाबा ने कहा कि बुद्धि की तारें अभी भी अगर रहेंगी तो संपूर्ण स्वतंत्र नहीं बनेंगे। तो बाबा ने इसी तरह कहा कि अपने आप को चेक करो, क्या मास्टर सर्वशक्तिवान महावीर विघ्न विनाशक त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी रहकर अपने आप को इतना रूहानी योद्धा के लायक समझते हो? क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन मिला, हीरे तुल्य जीवन है। तो इस स्मृति में रहे कार्य करो सदैव। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी गीता बहन जी बोलिए। বাবা বলে যে ব্রাহ্মণ জীবন কি বিশেষতা ইয়ে হয় কি অন্য সর্বজন্ম আত্মা অন্য सर्वजन्म आत्माओं द्वारा आत्मा के भी होती है, लेकिन एक ही यो ब्राह्मण जन्म है जो परमात्मा जो परमपिता परमात्मा द्वारा डायरेक्ट जन्म होता है। देवता जन्म भी श्रेष्ठ आत्माएं द्वारा भी होती है, परमात्मा द्वारा नहीं। तो ब्राह्मण जन्म की विशेषता जो सारे कल्प के अन्य कोई जन्म में नहीं है। जो बाप के गुण है वही ब्राह्मण आत्मा की गुण होना चाहिए। वह गुण भी इस ब्राह्मण जन्म के सिवाय और कोई अन्य जन्म में नहीं आ सकते। इस ब्राह्मण जीवन में त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री ज्ञान स्वरूप बनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जैसा अभी सिस्टर ने कहा कि जो ये जन्म है हमारा विशेष जन्म है, पॉइंट पढ़ने से तो हमें ऐसा वो अंदर फीलिंग, गहरी फीलिंग आनी चाहिए। और कहते हैं उसके और हम अपने एकांत में जाकर उसको गहराई से सुन, कौन मिला है, किसने जन्म दिया है, क्या बना रहा है, तो अंदर उसका नशा चढ़ेगा। जी भारती बहन जी आप बोल सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि वर्तमान समय। एक सेकेंड पुरुषोत्तम भाई जी, आई हैव नेटवर्क इश्यू सो आई कैन नॉट को होस्ट, तो आप मेरे ब्रेक रूम में किसी और को को होस्ट भेजेंगे प्लीज। ओम शांति, आपका रूम नंबर कौन सा है? आई थिंक एक था, आई थिंक एक था। हम देख लेते हैं। हाँ जी भारती बहन जी आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि वर्तमान समय ब्राह्मण बनने वाली आत्माएं अपने आप को देखे कि क्या ब्राह्मणपन का पहला लक्षण अपने जीवन में लाया है। ब्राह्मणपन का पहला लक्षण कौन सा है? बाबा ने कहा और संग तोड़े एक संग जोड़। अगर अपनी कर्मेंद्रियों की तरफ भी जोड़ है तो क्या यह ब्राह्मणों का पहला लक्षण है क्या?
जब पहले पहले प्रतिज्ञा व पहला पहला मर्जी व जन्म का बोल ब्राह्मणों का यही है कि एक बाप दूसरा न कोई, यही पहली प्रतिज्ञा है अथवा पहला लक्षण है। तो पहले इस लक्षण व प्रतिज्ञा को व पहले बोल को निभाया है, या एक कहते हुए भी अनेक को तरफ झूठा हुआ है, तो क्या ऐसा नामधारी ब्राह्मण विजयी कहलाएगा? ब्राह्मणों के लिए इतने बड़े बड़े विश्व के अंदर अपना ही छोटा सा संसार है। तो ऐसे बाबा ने ब्राह्मण जीवन का लक्षण बताया है। ओम शांति। ओम शांति। मीनू बहन जी आप बोल सकते हैं। ओम शांति भाई। आज बाबा ने संगम युग के महत्व बताया, क्योंकि हम 5000 वर्ष से नीचे ही गिरते आए हैं, सतो प्रधान से सतो रजो तमो, और लेकिन यही हमारा अमूल्य जन्म है, क्योंकि यहाँ से ही हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो इसके महत्व को जान के हम इस समय को सफल करें। ओम शांति। ओम शांति। जी, और भाई बहनों से भी रिक्वेस्ट है सभी अपना पॉइंट क्लियर करते जाएं, तो टर्निंग भी हो जाएगी और साथ में हमारा पॉइंट भी पक्का हो जाता है उस तरह। बाबा ने कहा है ना कि हम हर सेकंड युद्ध के मैदान पर उपस्थित हैं, और हमें एक शब्द युद्ध भी याद रहेगा। तो हमारे अंदर बाबा ने कहा है जो योद्धे होते हैं उनके जो लक्षण होते हैं, कोई बहुत सारे बाबा ने बताए। कोई शेयर करेगा बाबा ने क्या क्या आज बाबा ने कहा है इस बारे में? शांति। बाबा ने क्या कहा कि महावीर भी चींटी से डर जाते हैं, ऐसा कहा। बाबा ने क्यों कहा ऐसा? क्योंकि ऐसा होता है। मतलब बाबा कुछ भी मुरलियों में यूं ही नहीं कहते हैं, ये तो हकीकत है। तो अभी जो भी भाई बहन क्लासेस सुनते हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है, बड़े बड़े भाई बहनों की क्लासेस सुनकर मतलब हलचल में आ जाते हैं, बहुत तीव्र पुरुषार्थ करते हुए भी हलचल में आते हैं। हम आपके सामने कुछ उदाहरण रखना चाहेंगे। जैसे फिलहाल में न्यूज़पेपर में छपा एक बड़ी दीदी का क्लास, उषा दीदी का क्लास है। तो उसमें उषा दीदी ने कहा कि जिनको मतलब विघ्न ऐसे ही विनाश नहीं होते जब तक संपूर्ण वैराग ना आए। और उन्होंने गुलजार दादी का नाम रखते हुए कहा कि गुलजार दादी ने ऐसा कहा कि जब तक संपूर्ण वैराग ना आए विघ्न विनाश नहीं होते, कभी भी याद से विघ्न विनाश नहीं होते। तो मुझ आत्मा का कहना यही होगा कि उनके कुछ सोच चले होंगे, कुछ विचार चले होंगे उस समय गुलजार दादी, और हम नहीं जानते। तो हमको इतना टू मच में जाना नहीं कि हमको तो अभी वैराग आया नहीं, हमारा तो विघ्न विनाश होता नहीं, तो हम लोग उससे किनारा कर जाते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सिर्फ मुरलियों पर जाइए कि बाबा क्या कहते हैं। बाबा तो कहते हैं ना कि याद से विघ्न विनाश, पाप विकर्म विनाश होते हैं। सॉरी, विघ्न नहीं विकर्म, याद से विकर्म विनाश होते हैं। जब हम ज्वालामुखी याद करते हैं तो विकर्म विनाश होते हैं ना। और एक जो बहुत बड़ी स्थिति मिल जाती है, बहुत वर्षों से भाई बहन 2 बजे उठकर अमृत वेला करते, सब कुछ करते, लेकिन आशा दीदी, दिल्ली की आशा दीदी के पास कोई विघ्न आया होगा, कोई सवाल आए होंगे कई बहनों के, माताओं से, उनके परिवार से कि 2 बजे उठकर खुनुन खुनुन बर्तनों का आवाज करती है और वो सब, बहुत सारे घरों से कॉम्प्लेन आया होगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करना है, सिर्फ 4 बजे उठना है, 4 बजे ही उठकर अमृत वेला करना है, 2 बजे उठना ही नहीं है। तो जो महारथी इतने सुंदर से करते आ रहे थे उन्होंने करना छोड़ दिया। हम कहेंगे वो हर किसी के लिए नहीं होता है। और एक जो हम मौन लेते हैं, बाबा बार अभी फिलहाल मुरली में आया था ना कि 2 बजे का समय बहुत अच्छा होता है। तो जो भाई बहन 2 बजे 3 बजे उठ पा रहे हैं, उनको शरीर का कोई विघ्न नहीं हो रहा है, कोई समस्या नहीं आ रही है, तो वो कंटिन्यू रखिए। वो कहते हैं किसी और कीजिए, हर कोई बड़े दीदी भाइयों की बातों पर मत जाइए। एक और एक एग्जांपल देते हैं, जैसे इसी पर कहा था कि मौन मत लीजिए। तो मौन सॉरी इतना ही बोलेंगे। शेयर करें। आदि बड़ों में कुछ भी काम होगा वो जो समय और स्थिति के अनुसार होगी,
तो आपसे रिक्वेस्ट है कहा है तो इसको मेरी अनम्यूट कर दें। हाँ जी, जी आसना बहन जी आप बोल सकते हैं। जी, ओम शांति। जैसे अभी आपने शेयर किया ना कि जो योद्धे होते हैं, जैसे बाबा ने इसमें शेयर किया, वो कभी भी वशीभूत नहीं होते। तो उसके बाबा ने कुछ चीजें बताई कि वो ना कभी शस्त्र के बिना नहीं रहते, पहली बात। दूसरा बाबा ने बताया कि वो शस्त्रधारी होते हैं और योद्धे कभी में डरते नहीं है, किसी भी भय के वशीभूत नहीं होते, निर्भय होते हैं, है ना। तो बाबा हमेशा यही कहता है, इसमें योद्धे का मतलब ये होता है कि योद्धा वैसे नहीं बनना है, लेकिन बाबा एक बात समझाता है कि जैसे योद्धा अलर्ट होता है ना, तो उस तरह से हमें उस चीज को फील करना है। और जैसे हमारे पास शस्त्र है ना, ज्ञान के शस्त्र हैं, कब हमें ड्रामा का यूज करना है, कब हमें किस चीज का यूज करना है। जैसे इस बहन ने भी थोड़ा सा ठीक बताया कि हर चीज के ऊपर हर चीज टैली नहीं होती है। तो इसलिए बाबा इस चीज में कहता है कि योद्धे वो होता है जो युक्ति से, कहाँ मुझे तलवार का ज्ञान, तलवार का यूज करना है, कहाँ मुझे शस्त्रधारी बनना है, कहाँ मुझे त्रिकालदर्शी बनना है, तो उस चीज की समझ। जैसे बाबा ने कहा ना, एक ही लगन विजय बनने की रहती है ना। जो योद्धे होते हैं उनमें एक ही लगन रहती है कि हमें विजय बनना है। जैसे अर्जुन का भी मिसाल देते हैं ना, जैसे बाबा ने इसमें एक बात और क्लियर की कि जो संपूर्ण स्वतंत्र का अर्थात वो संपूर्ण स्वतंत्र का मतलब होता है कि जब चाहो देह का आधार ले लो और जब चाहो उसके ध्यान से न्यारे हो जाओ। तो इसके लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे कई बार हम कहते हैं ना, एक बार हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन जब पूरा दिन स्मृति रहती है, पूरा दिन शांति धाम में, सुख धाम में रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली स्वतंत्रता की फीलिंग आती है। क्योंकि क्या होता है ना कि यहाँ ना ऐसा लगता है आत्मा को कि मैं बंधन में हूँ, है ना, पुराना संसार है, पुरानी दुनिया है। तो जब ईश्वरीय प्यार मिल जाता है तो अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए बाबा हमेशा कहता है कि इस बंधन वाली दुनिया में नहीं रहना, है ना। अपने संस्कारों को भी स्वतंत्र बनाओ। और जब हम सुख धाम में थे, जब हम शांति धाम में होते हैं, तो आत्मा हमेशा स्वतंत्र रहती है, आत्मा को कोई बंधन नहीं होता। वहां पे 100% उसके संस्कार बहुत शुद्ध होते हैं, सर्व शक्तियां वो पा चुकी होती है। तो वो वाली जो स्टेज है ना, उस वो जितना हम अपने दिनचर्या में लाएंगे, जितना सुबह शाम हम उस दुनिया में रहेंगे बुद्धि से, उतना ही ज्यादा फिर हमारे अंदर स्वतंत्रता के संस्कार कहीं, है ना। या कई बार हम स्वतंत्रता को अलग ले जाते हैं। तो बाबा ने इसमें बताया कि संपूर्ण स्वतंत्रता मतलब बॉडी से और बॉडी कॉन्शियस से पूरी तरह डिटैच्ड, जैसे डिटैच्ड ऑब्जर्वर कहते हैं ना, तो उस तरह से। तो बाबा ने ये आज थोड़ा सा मुरली में समझाया कि अपने आपको विघ्न विनाशक बनाना है, त्रिकालदर्शी बनाना है, सुदर्शन चक्रधारी बनाना है ना। कभी कोई ड्रिल करो, कभी कोई ड्रिल करो। इस पुरानी दुनिया में रहो ही नहीं, इस पुरानी दुनिया को देखो ही नहीं। ये आपकी बॉडी भी है, ये भी नहीं देखो, है ना। हमेशा कभी शांति धाम, कभी सुख धाम के नजारों में खोए रहो। तो ये आज बाबा थोड़ा बता रहे थे। ओम शांति। ओम शांति। सुमो बहन जी आप बोल सकते हैं। आज बाबा ने जो हमें बहुत सारे टाइटल दिए हैं, उनका मास्टर सर्वशक्तिवान महावीर, विघ्न विनाशक, त्रिकालदर्शी, सुदर्शन चक्रधारी, तो ललिता सिस्टर ने हमारे साथ शेयर किया। तो बाबा ने ये अच्छी बात है कि हम बाबा की मूल्य हमारे लिए आधार हैं। तो जो भी महारथी कुछ शेयर करते हैं, क्लासेस होते हैं, उस समय और स्थान के आधार पर जो है उनके अपने अनुभव रहते हैं उसमें। तो हमें जो है कहीं एक चीज को ना बाबा ने कहा ना, त्रिकालदर्शी होकर, हम एक दर्शी होकर जो है कई बार उससे गलत चीज उठा लेते हैं, उसका गलत भाव उठा लेते हैं। तो उससे हमने जो है अपने आप को त्रिकालदर्शी होकर, बाबा ने कहा है कि स्थिति में हर चीज को देखना है। तो अभी सभी वापिस जो है मेन रूम में आ गए हैं। तो
पहले हम आज पोल भी लॉन्च होएगा और फिर हम होमवर्क भी लेंगे और लास्ट में हम थोड़ा-सा योग भी करेंगे। ओम शांति। तो आज हम होमवर्क के लिए जो पॉइंट्स लेंगे, वो रहेगा कि जो बाबा ने आज कहा है कि मैं कौन-सा ब्राह्मण बना। एक तो बाबा ने कहा है नामधारी ब्राह्मण और दूसरा जो बाबा ने कहा है लक्षणधारी ब्राह्मण। तो इस पे हम अपने आप से आज प्रश्न पूछेंगे और नामधारी के लक्षण क्या है और लक्षणधारी ब्राह्मण के लक्षण क्या है। तो वो चीज़ हम अपने डिफरेंशिएट करेंगे और अपने आप के अंदर ही अंदर एक प्रतिज्ञा करेंगे कि एक बाप दूसरा ना कोई। तो ये आज हमारे लिए होमवर्क रहेगा और अब हम योग की तरफ चलते हैं। अभी एकाग्र होके अपने महारथी स्वरूप में मैं आत्मा महारथी इस शरीर में विराजमान इस स्थिति में बैठेंगे। पांचों कर्मेंद्रियों से अपनी संपूर्ण चेतना को खींचते हुए मैं अपने भ्रिकुटी के बीच में विराजमान स्वस्वरूप में स्थित करती हूँ। चेतना को वहां एकाग्र करती हूँ। मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा मन बुद्धि संस्कारों का भी मालिक इस देह रूपी कमरे को प्रकाशित कर रही मेरे प्रकाश से पूरे देह मानो जैसे लोप हो गई, विलीन हो। मैं आत्मा रूपी सितारा अपने को अपने मूल वतन परम धाम में देखती हूँ, प्यारे शिव बाबा के बिल्कुल सामने। प्यारे शिव बाबा की संपूर्ण शक्तियों की वो दिव्य किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं बाबा से आ रही उन दिव्य शक्तियों को अपने में धारण कर रही। मेरा लाइट का ऑरा बढ़ता जा रहा, अनुभव करें। बाबा से प्राप्त इन दिव्य शक्ति को लेकर मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में फरिश्ता स्वरूप में बाप दादा के सामने बाबा मस्तक पर हाथ रखकर मुझे वरदान दे रहे। बच्चे महावीर भव, विघ्न विनाशक भव, त्रिकालदर्शी भव। बाबा की सर्व शक्तियां सर्वगुण मुझ में समाते हुए मैं धरती के
ऊपर अपने को फरिश्ता रूप में देखती हूँ। बाबा से प्राप्त सर्व शक्तियाँ पूरे ग्लोब में फैल रही, एक एक आत्मा को वो शक्तियाँ प्राप्त हो रही। प्रकृति की सर्व हलचल शांत हो रही। पूरा ग्लोब शक्तियों की दिव्य रूहानी वाइब्रेशनों से भरपूर हो गया है। अब मैं आत्मा वापिस अपने को देखती हूँ 5 तत्वों के रथ के अंदर, 5 कर्मेंद्रियों, तीनों सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का मालिक इसका रखी। मैं महारथी आत्मा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा। आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कॉल में जुड़ने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई, ओम शांति प्रिया बाबा। भाई जी की ओम बहुत गुड डे एवरीवन, थैंक यू ओम वेरी मच। शांति प्रिया भाई, भाई गुड जी की मॉर्निंग। ओम हैव अ शांति। गुड ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बाबा।